कर रहे हैं। महाराज साहब, परम पूज्य स्वामी हरि ओमानंद जी महाराज साहब, आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी साधना का वंदन करता हूँ। गोवंश के संरक्षण में जो आप काम कर रहे हो, पूरे प्रदेश में क्या देश में अद्वितीय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे संत वृंद का। आपके माध्यम से मैं उन सभी संतों को प्रणाम कर रहा हूँ जो लगातार इस गोवंश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। हर परिवार में, चाहे गायत्री परिवार हो, अलग अलग हमारे सभी सांस्कृतिक धार्मिक सभी संगठन अलग अलग प्रकार से हमारे लिए गोवर्धन पूजा ये केवल कर्मकांड नहीं, सच्चे अर्थों में ये हमारी संस्कृति से जोड़ करके, जिसके कारण से दुनिया में भारत की पहचान है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। त्योहारों में त्यौहार दीपावली का पर्व, और दीपावली के पर्व पे सच्चे अर्थों में किसानों की दिवाली तो गोवर्धन पूजा के साथ ही मनती है। वो आनंद आता है कि उसके बाद में बाकी सारे आनंद फीके पड़ जाए। हमारा धन गोधन, ये धन ऐसा धन है जिस धन के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे गोपाल बाकी सारे चीज़ों में प्रसन्न हो न हो, वो तो अपने नाम के आगे, भगवान श्री कृष्ण ने गाय के साथ अपनी ज़िंदगी का जो महत्वपूर्ण समय गुजारा, ताउम्र उनको उस एहसास का, उस आत्मीयता का, उस आनंद का उनके रोम रोम से सदैव प्रकटीकरण होता है। इसलिए गांव की संस्कृति, गाय की संस्कृति, वो चाहे कितने भी बड़े से बड़े महल में जाए या बड़े से बड़ी अट्टालिकाओं में प्रवेश करे, सोने चांदी के सिंहासन से लेके सोने चांदी के मुकुट धारण करे, लेकिन सबके ऊपर वो मोर मुकुट लगा करके हमारी इस संस्कृति का जो एक तरह से गीत गाते हुए संदेश देते हैं। गांव की संस्कृति, मयूर के माध्यम से हमारी गोमाता की संस्कृति, प्रकृति की संस्कृति, परमात्मा के साथ जुड़ने की संस्कृति, इसका एहसास हमको होता है। मुझे इस बात का ध्यान में आता कि गोवर्धन पूजा कई कारणों से अलग अलग प्रकार से भी मनाई जाती है। उसमें एक बड़ा कारण भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वो घटनाक्रम भी, जिसके कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कितना सरल उनका अपना दृष्टिकोण था। अगर इस दुनिया में वर्षा अगर होती है तो वर्षा ऋतु में सबसे बड़ा योगदान पेड़ पौधे और हरियाली का होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरियाली नहीं होगी, हमारे जीव जंतु अपनी अपनी दिनचर्या अगर बदल लेंगे तो निर्जनता छा जाएगी, रेगिस्तान आ जाएगा। ऐसे में इंद्र के घमंड को भी ध्वस्त करते हुए गोवर्धन पर्वत धारण करके हरियाली की तरफ परमात्मा भगवान कृष्ण ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया है। हम इस बात के लिए आनंद में डूबे हैं कि जब हमारे अपने परमात्मा ने, लेकिन वेदों के माध्यम से भी अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे लिए गावो विश्व मात्र, मतलब हमारे जीवन में परमात्मा की दया से माँ के बाद माँ के समान लालन पालन करने का जिसने कोई स्थान पाया है इस चराचर जगत में, वो एकमात्र 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी हमारी गौ माता है। हमें इस बात का गर्व है। जो समूची सृष्टि की जननी है, उसके कारण से हम जानते हैं कि हम अपने अपने जीवन के लालन पालन में, और ये भी कैसा यथार्थ है, हमारे अगर कुछ देश छोड़ दो जहाँ भैंस होती है, बाकी 200 से ज़्यादा देशों में कौन सा ऐसा देश है जहाँ दूध उत्पादन के लिए गौ माता नहीं है। इसलिए मैंने जो कहा है, जो वेद वाक्य, वो ध्रुव वाक्य, सत्य वाक्य, कि गाय माता के बिना इस मानवता की कल्पना करना भी मुश्किल है। गाय माता का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, वो अपने इस रूप को, जिस रूप में जैसे वातावरण में रहती वैसे धारण कर लेती, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकते हैं, गौ माता भले ही अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमारी देसी नस्ल की जो गौ माताएं भारत और भारत के आसपास के देशों के अंदर है, वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात की गारंटी पक्की, इसमें कोई अंतर नहीं हो सकता। और गौ माता के, हमारे गोधन के वंश के भी कैसे कैसे तरीके हैं। अगर दूध अच्छा लेना हो तो साहिवाल और गिर माता आपके यहाँ दूध का भंडार भर देती, और नाजुक ऐसी कि दूध से भरे आंचल में कोई जमीन पे बैठने में छोटा सा कंकर भी लग जाए तो उसके उस कंकर से भी उसकी दूध में थन में छेद हो जाता है। इतना महीन उनका अपना चमड़ी का, उनका अपना आनंद है। लेकिन गोरस देखो तो बाल्टी पे बाल्टी भराए चले जाओ और आप निकाले चले जाओ,
कोई अंदाजा लगा सकता है कि कोई केवल जर्सी देगी? अरे गिर के उसके नीचे का दूध भी नाप के देखो, 10-20 लीटर तो मामूली बात। मैं तो ऐसी कई मेरे अपने घर के अंदर का मेरा अनुभव बताता हूँ। मेरे अपने परिवार में मालवी गाय, महाराज जी बड़ा आश्चर्य लगता था। हमारी मालवी गाय के मामले में हमारे पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आता था कि तुम लोग जरा नादानी करते हो। वो गौ माता ऐसी थी कि जब चाहो तब दूध निकाल लो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, जितनी चाहो उतनी बार निकाल लो। हमारे कर्मचारी खेत वाले थोड़ी गड़बड़ी करने लग गए कि जब भी दूध पीने की इच्छा होती थी तो वो दूध निकालने लग गए। अब वो गौ माता ऐसी बिल्कुल परमात्मा की कृपा जैसी, तो उन्हें दो एक हमारे कर्मचारी की पिटाई कर दी कि वो सीधी है, वो आशीर्वाद दे रही, लेकिन तुम तो परमात्मा की, तुमको तो अकल होना चाहिए, ऐसे चाहे जा कैसे करने लगे। लेकिन ये पता नहीं कितने रूप में आती, और इस रूप में उनका नाना प्रकार से, लेकिन वो मानवता का संरक्षण करती। हमारे लिए और आनंद की बात है, जब हम अपने गोधन की बात कर रहे हैं तो हम शासकीय दृष्टि से भी इसको जवाबदारी से कहना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश का क्या, देश का भी अगर हम धार्मिक महत्व गौ माता का गाते हैं तो उसका आर्थिक महत्व भी है। हमारे लिए गोवंश के आधार पर कृषि आधारित व्यवस्थाओं में गोवंश के बिना कल्पना करना मुश्किल है। गरीब से गरीब आदमी के भी खेती बाड़ी और अपने कामकाज के लिए, और अगर खेती नहीं है और 2-4-5 गोवंश उसके पास है तो बहुत सरलता से उसकी जिंदगी निकलती। और गोवंश के माध्यम से दूध उत्पादन के लिए पूरे देश के अंदर, मुझे 2019 की जनगणना याद है, पशुगणना के आधार पर पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं गोवंश में। मध्य प्रदेश में 1,39,00,000 के आसपास हमारे पास गोवंश है। आने वाले समय में हम नंबर 1 पे आएंगे, ये हम संकल्प कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से जब हम राजस्थान के थोड़े से ही छोटे हैं तो हमारे यहाँ गोवंश को उत्पादन, खास करके दूध उत्पादन की दृष्टि से हमारे अपने किसान भाइयों की, ग्रामीण भाइयों की, वनवासियों की, आदिवासियों की जीवन में आजीविका के लिए, आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया है। और भविष्य में जिस प्रकार से हम बाकी फसलों के आधार पर बोनस देते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन पर भी बोनस दे करके हमारे सभी भाई बहनों की आय बढ़ाने का काम हमने करने का निर्णय किया है। इसलिए गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम भगवान कृष्ण से कामना करते हैं वो यश दे, हमको आशीर्वाद दे, और गोवर्धन पूजा को सच्चे अर्थों में हमारे अपने इस भाव को प्रकटीकरण में, आज के इस दौर में तो हमारी गोवंश से कितने प्रकार के उत्पाद बनते हैं, कितनी अच्छी प्रदर्शनी, जोरदार प्रदर्शनी के लिए ताली बजाइए। अपने प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए क्या क्या नहीं बना रहे हैं आप, कितने प्रकार के पंचगव्य के से अलग अलग आपने रचनाओं को यहाँ देख रहे हैं। मुझे लगता है एक आध दिन रखना ताकि लोग आके देख ले, यहाँ भोपाल के लोगों को भी मालूम पड़ जाए। भविष्य में अलग अलग जिलों में प्रदर्शनी लगवाना, ताकि ये अब हमारा ये जो भाव है ये आप कोई मजाक नहीं है, हमारा अपना शुद्ध, ये अलग बात है। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन आयुर्वेद ने कोविड के बाद अपनी महत्ता बता दी। पहले कोविड के पहले हमारे लिए आयुर्वेद के लिए थोड़ा दृष्टिकोण पश्चिम के देशों का दूसरा था, लेकिन जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, ऐसे हाहाकार मचने में जिनकी जान बची, जिनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो सब वो लोग थे जिनके घर में गोवंश के आधार पर रोज यज्ञ हवन होते थे। उनको कोई कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन में वो आनंद रहा है। जिनने गाय का शुद्ध घी खाया है उनके जीवन में भी बदलाव आया। और हमारी तो आयुर्वेद की दवाई बगैर गोघृत के होती ही नहीं, बगैर घी के कुछ होता ही नहीं। ये अलग बात है, अभी दुनिया के बाकी देशों के अंदर मक्खन तक वो पहुँचे हैं, मक्खन के बाद घी मिल जाता, गर्म करते हुए उनको देर लगेगी वो मक्खन तक की। इसलिए हम कई बार अपनी पश्चिम की होटलों से या कई होटलों में जाते तो वो घी लगा के देने में शर्म आती, इसलिए मक्खन तक टिकाते हैं। लेकिन मक्खन के आगे घी है। ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ मिलाने का सुख नहीं था, नमस्कार का सुख कोविड के बाद मालूम पड़ गया और हमारी संस्कृति की जय जयकार हुई। दुनिया के 200 से ज़्यादा देश आज इस बात का आनंद मनाते हैं कि वाकई भारतीय संस्कृति और भारतीय खान पान, भारतीय देवताओं की पूजा, क्योंकि अपनी देवताओं की पूजा में कोई कर्मकांड नहीं। अगर कोई कहता कर्मकांड है तो थोड़ा अधूरी बात कहता है। हमारे देवताओं ने सबके पीछे संदेश छिपाए हुए। हमारी शीतला माता को अगर देखोगे तो शीतला माता की गधर्व की सवारी है और हाथ में झाड़ू उनका अस्त्र है,
लक्ष्मी जी के पास जाओ तो हाथ में अन्न धन भंडार है और हाथ में कमल का फूल है। यह अलग बात है कि लोगों कमल के फूल के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पूजा तो बिना कमल की पूजा से हो कैसे सकती है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से सरकार बनाई है, पूरा देश तो क्या दुनिया आर्थिक रूप से समृद्ध। अब ये रिकॉर्ड तो कोई झुटला नहीं सकता। कहाँ 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम थे, कहाँ 5वें में हम आ गए, और आज ही समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं अगले साल हम जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पे आने वाले हैं। ये हमारे अपने देश की रफ्तार बता रही। और उससे अगले साल जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके 2027 के पहले पहले तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। ये है गोमाता का चमत्कार, ये गो भक्तों की संस्कृति है, ये है सनातन संस्कृति। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को सबको बधाई देना चाहूंगा कि हमारे अपने सरकार के बजट में 590 करोड़ का प्रावधान 2024-25 के लिए हमने पशुपालन मंत्रालय के किया। इसलिए हमने कहा लखन भैया थोड़ा कम बोलो, ये पावर आपको ही दे दी है, जो कुछ देना है आप ही को देना है, आप किससे मांगोगे। अरे सरकार के मंत्री को तो देने के लिए उदार होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, जो जो मांगोगे सब देंगे। ये व्यवस्था आप ही के हाथ में, हमारा पूरा मंत्रालय आपके माध्यम से। इसलिए पशुधन के संरक्षण के लिए भी सरकार ने निर्णय किया है, कांजी हाउस, खिड़क ये सब बंद करेंगे। हमारे नगर निगम के नगरीय निकाय के आधार पर हमारे अपने पशुधन को कोई जेल करेगा। कांजी हाउस तो मतलब जेल हो गया, खिड़क तो मतलब जेल हो गई। अरे भाई ये बात सत्य है, गोवंश अगर वृद्ध हो गया, गोमाता बूढ़ी हो गई, अपाहिज हो गई, कोई कारण से घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, दूध मिलता नहीं है, तो ऐसे वंश को रखने के लिए तो सरकार क्या होती है, सरकार इस सब बातों में तो मदद करती है। तो हमने निर्णय किया कि सभी बड़ी बड़ी नगर निगम में 5,000 से लेकर 10,000 तक गोवंश को रखने की व्यवस्था सरकार करेगी। हमारी अपनी गौशालाओं को चलाने की जवाबदारी हमने हमारे नगरीय निकायों को दी है, और धीरे धीरे करके लगातार पूरे प्रदेश के अंदर। और जो गोधन दूध देता है, जिससे 2 बूंद घर पे मदद मिलती है, ऐसे गोधन को लोग घर घर पाले। इसलिए हमारी सरकार योजना बना रही है कि 10 से ज़्यादा गाय माता जो पालेगा उसको विशेष अनुदान दे करके हम अपने गोपालन के इस भाव को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये केवल अभी अपने यहाँ कोई बच्चे पोषकता में कमज़ोर होते हैं तो पशुपालन विभाग के बजाय हमारा समाज कल्याण विभाग पता नहीं क्या क्या देता है। अरे छोटी सी बात, अगर हर बच्चे को दूध मिल जाए तो दूध में तो अमृत छिपा हुआ, वो अपने आप पोषक हो जाएगा। इससे बढ़कर क्या छिपा हुआ। इतना सरल वाक्य किसी को नहीं मालूम, ये बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये यथार्थ सब परिचित होंगे। आज के इस अवसर पर अब हमने मनुष्यों के नहीं, गो माता के लिए भी गो एम्बुलेंस चालू की है। कोई अगर बीमार होती है आप फोन पे कॉल करो, गो एम्बुलेंस आकर के तैयार होगी और उनके कष्ट मिटाएगी। और साथ ही साथ गो अपराध को लेकर के, गो कसी वाले मामले में कोई भी पकड़ाएगा तो उसको 7 साल की सजा रहेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस कानून के माध्यम से। और खास करके क्रेडिट कार्ड फसल वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गोवंश पालन करता है उसके भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि वह अपने आय व्यय की व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका अदा करे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोवंश को सुधारने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, गौशाला के संवर्धन के लिए भी लगातार काम कर रहा है। इसलिए प्रति गोमाता जो 20 रुपये का अनुदान हम दे रहे थे, उसको हमने 40 रुपया प्रति गोमाता करने का भी निर्णय किया है। आज तो मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे अपने देश के अंदर, यद्यपि पूरा देश अपने आप इस पूरे उत्सव के साथ गोवर्धन पूजा मनाता था, अगर नहीं मनाते थे तो सरकार नहीं मनाती थी। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। आज हमने शुरुआत की है कि अपने पूरे प्रदेश के अंदर सभी सांसद, विधायक, मंत्री, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, हर जगह से गोमाता के इस गोपालन के संकल्प को पूरा करेंगे। गोवर्धन पूजा को धूमधाम से मनाएंगे। और आज के इस अवसर पर ये जरूर बताना चाहूँगा, आने वाले समय में हमारे अपने विभिन्न प्रकार के दुग्ध संघ के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्रमशः अभी 11,000 गाँवों में दुग्ध सहकारी समिति बना करके दूध उत्पादन को बढ़ावा देने का हमने निर्णय किया है। इसलिए अमूल डेयरी के संचालकों के अनुभव के आधार पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ करके हमने उच्च स्तर पर मीटिंग भी की है। गुजरात के साथ हमने इस संबंध में संपर्क बढ़ाए हैं और आने वाले समय में 51,000 गाँव तक, अर्थात प्रत्येक गाँव तक हमारी दूध उत्पादन क्षमता जो 9% है देश के अंदर योगदान देने में, इसको 20% तक करने का हमारा संकल्प है।
गोपाल कृष्ण के आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह प्रेम के कारण से निश्चित रूप से हम सफल होंगे। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की। और एक और जानकारी देना चाहूंगा, हमारा 1 नवंबर का स्थापना दिवस था, अर्थात हमारा दीपोत्सव 5 दिन का और राज्य उत्सव 4 दिन का, ये लगातार 29 तारीख से चल रहा था, जब रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने स्मरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई वो व्यक्तित्व है जिनने आज़ादी के बाद सभी रियासतों को मिलाने का काम किया, उसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाने का काम किया। और एक महत्वपूर्ण काम जो पूरे देश के लिए ध्यान देने की जरूरत है, ये जो अमूल का सहकारिता का एक तरह से दूध का पूरा आंदोलन, इसको खड़ा करने में अगर किसी का योगदान था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था, जिसके कारण से दुनिया इस अमूल के सहकारी संघ के एक नए चमत्कार को देख सकी। किसानों के लिए दूध के मामले में पूरे साल दूध का तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। एक एक किसान को 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख बोनस देती है अगर अमूल की सोसाइटी। तो ऐसे अगर हमारे प्रदेश में मिलने लगे तो वैसे ही दिवाली मंजा, आनंद आ जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए उस मॉडल के लिए हमने 4 दिन का उत्सव मनाया था और हमने संकल्प किया था कि हमारे 4 दिन के राज्योत्सव का समापन गोवर्धन पूजा के साथ होगा। सच्चे अर्थों में हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की किसानों की आय बढ़ाने में दूध का भी उत्पादन बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखता है, इसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए हमने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया था। आज जीवन में वाकई इस रविंद्र भवन का भी भाग्य के अलग प्रकार से निकला होगा। आज गौ माता इसके प्रांगण में प्रवेश करी और आनंद का एक अलग प्रकार का अवसर आया। जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौ माता से ही भारत की पहचान है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा को एक भव्य रूप